मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने आपको रोज सिर्फ 10 रुपए बचाने का द 10 रुपी डेली सेविंग चैलेंज दिया था, तो हजारों लोगों ने कमेंट सेक्शन को भर दिया था। सब ने जोश में आकर लिखा था, अली भाई डे 1 चैलेंज एक्सेप्टेड। उस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और अपनी जिंदगी का वो पहला शीशे का जार या गुल्लक खरीदा। लेकिन आज कुछ हफ्तों बाद मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि उस दिन जोश में आकर जिन 100 लोगों ने वो गुल्लक या जार खरीदा था, आज उनमें से 90 लोगों का वो गुल्लक खाली पड़ा है। वो लोग अपने 10 रुपए के उस डिसिप्लिन को मुश्किल से 4 या 5 दिन ही निभा पाए और फिर हार मान ली। क्यों? और जो बाकी के 10% लोग आज भी ईमानदारी से उस गुल्लक में 10 रुपए डाल रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक और भी खतरनाक खबर है। अगर आप सिर्फ उस जार में पैसे जमा कर रहे हैं, तो आप अनजाने में खुद को और ज्यादा गरीब बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो गुल्लक आपको अमीर नहीं, गरीब बना रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 90% लोग फेल क्यों हुए और जो लोग पास हो गए हैं, उनके लिए अमीर बनने का वो असली नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कोई बैंक या फाइनेंस गुरु आपको नहीं बताता। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका चैलेंज बीच में ही टूट गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके पास सच में दिन के 10 रुपए नहीं बचे थे? नहीं, असली वजह कुछ और है। असली वजह है हमारी जल्दबाजी, यानी इम्पेशेंस। जब आपने पहले दिन गुल्लक में 10 रुपए डाले तो आपके दिमाग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन 5वें दिन जब आपने गुल्लक में देखा तो उसमें सिर्फ 50 रुपए थे। आपके दिमाग ने आपसे कहा, अरे यार 50 रुपए से क्या ही महल बन जाएगा, इससे अच्छा तो मैं जाकर एक समोसा खा लेता हूँ। और बस वहीं पर आपका माइंडसेट हार गया। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। 2 मिनट में मैगी, 10 मिनट में डिलीवरी और एक रात में करोड़पति बनने की स्कीम। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग यानी असल में अमीर बनना दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। ये कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर आप उस बोरियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको इस क्विक रिच वाले माइंडसेट को आज ही मारना होगा। अब आते हैं उन 10% सीरियस लोगों पर जिन्होंने हार नहीं मानी और आज भी पैसे बचा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन अब समय आ गया है उस शीशे के जार को तोड़ने का। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि पैसा गुल्लक में मत छोड़ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक अदृश्य चोर बैठा है जो हर दिन आपके उस जार में से पैसे चुरा रहा है। उस चोर का नाम है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। सोचिए, अगर आप महीने का 300 रुपए उस जार में डालते हैं तो साल के अंत में आपके पास 3600 रुपए होंगे। लेकिन अगले साल उन 3600 रुपयों से आप उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना आज खरीद सकते हैं। महंगाई आपके पैसे की ताकत को दीमक की तरह खा रही है। इसलिए पैसे को सिर्फ बचाना आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। अमीर बनने के लिए आपको सेवर के माइंडसेट से बाहर निकलकर इन्वेस्टर के माइंडसेट में आना होगा। अगर आपको मेरी ये बात थोड़ी सी भी लॉजिकल लग रही है और आप सच में अपने माइंडसेट को एक इन्वेस्टर की तरह बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि काम की फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने बचाए हुए उन छोटे छोटे अमाउंट्स का आखिर करना क्या है। यहीं पर हमारा द नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। आपको अपने उन पैसों को एक ऐसी जगह काम पर लगाना है जहां वो महंगाई से तेज दौड़ सके। अब आप कहेंगे कि अली भाई, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो शेयर मार्केट के चार्ट्स और ग्राफ्स कुछ समझ नहीं आते, हम कौन सा शेयर खरीदें? तो सुनिए, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको कोई चार्ट नहीं पढ़ना है। आपने म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स का नाम तो सुना ही होगा। निफ्टी 50 यानी निफ्टी 50 क्या है? ये भारत की टॉप 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों का एक ग्रुप है। रिलायंस, टाटा, HDFC, ये सब इसमें शामिल है। आपको बस एक डीमैट अकाउंट खोलना है, जो आज के समय में फ्री में मोबाइल से खुल जाता है, और अपने उस जार के पैसे को, यानी महीने के उस 300 या 500 रुपए को सीधे एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की SIP में ऑटोमेट कर देना है। इसका मतलब है कि अब आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के एक बहुत छोटे से हिस्सेदार बन गए हैं। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये कंपनियां ग्रो करेंगी और आपका वो 10 रुपए का सिक्का उनके साथ साथ ग्रो करेगा। इसे कहते हैं अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। लेकिन रुकिए, मुझे पता है कि अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो रहा होगा। अली भाई, शेयर मार्केट तो जुआ है ना, मेरे रिश्तेदार ने पैसा लगाए थे, उसके तो डूब गए। अगर मेरे ये 300 रुपए भी डूब गए तो? यही वो डर है जो 99% मिडिल क्लास लोगों को जिंदगी भर गरीब रखता है।
इसे साइकोलॉजी में लॉस एवर्जन कहते हैं। हमें 100 रुपए कमाने की उतनी खुशी नहीं होती जितना 100 रुपए खोने का दुख होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप उस पैसे को जार में रखेंगे तो महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू तो 100% कम होनी ही है, यानी वहां तो आपका पैसा डूबना तय है। तो फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने में क्या बुराई है? शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है अगर आप उसे गैम्बलर की तरह ना खेलें। जब आप इंडेक्स फंड में लंबे समय के लिए यानी 10, 15 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हिस्ट्री गवाह है कि मार्केट ने हमेशा ऊपर की तरफ ही छलांग लगाई है। बीच बीच में मार्केट गिरेगा, क्रैश भी होगा, न्यूज़ वाले चिल्लाएंगे कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन वही वो समय होता है जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है। अमीर लोग मार्केट गिरने पर डरते नहीं हैं, वो डिस्काउंट पर और खरीदते हैं। दोस्तों, सफ़र बहुत सीधा है। पहले अपने फिजूल खर्चों को रोककर पैसा बचाना सीखो, फिर उस पैसे को अलमारी या गुल्लक से निकालकर सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो, और सबसे ज़रूरी, उस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बढ़ने के लिए छोड़ दो और शांति से अपना काम करो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 2026 और आने वाले सालों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। AI आ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं और पैसे बचाने के पुराने तरीके अब शायद काम ना आए। अगर आप जानना चाहते हैं कि बदलते वक्त के साथ आपको अपनी रणनीति कैसे बदलनी है, तो आपको मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, 2026 में पैसा बचाने के 7 स्मार्ट तरीके, उस पर अभी क्लिक करें। उसमें मैंने वो नए और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जो आज के समय में काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स पर क्लिक करें और मैं आपसे सीधा उसी वीडियो में मिलूंगा। चलिए, अपनी वेल्थ बिल्डिंग की इस जर्नी को रुकने मत दीजिए।